हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फाइनली आपका एग्जाम तो बहुत ही नज़दीक आ गया है ना। तो यहाँ पर आपके जो बुक है, आई थिंक आप लोगों ने एज इट इज बुक तो बहुत अच्छे से देखा होगा, जो कि आपके थंबनेल पर यहाँ पर मौजूद है ना। तो उसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 5 यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आई थिंक आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्लियर होगा। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके नाम से ही डिफाइंड है। ओके, वैसे भी अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं क्लियर होगा तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। ओके, अगर इसके सारे क्वेश्चन आप लोग चाहते हो तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, सो देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे हम आपको बता देते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6432 और 123 के मौसा में से 3 हटा दे तो क्या बचेगा। ये अंक आपको क्या दे रखा है ना, 6432 एंड 1 2 3। इसमें से हमें इसका एचसीएफ तो कर लेना है और फिर 3 माइनस करना है। ओके ना, 3 इसमें से हटा दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एचसीएफ तो कर ले, है ना। चलिए, तो ये आपका रहा 1 2 3 और ये 6 4 3 2। ओके गाइस, तो जस्ट हमें इसका एचसीएफ कर लेना है। यहाँ से अगर 3 3 अंक को देख कर कि कटा इतना बड़ा लेंदी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अरे हम बच्चे हैं ना, छोटे से करते हैं। ओके गाइस, 6 क्लास में पढ़ते हो ना, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपके लिए सिंपल वे में वैसे ही मैथ मिलेगा। ओके, इजी टू यूज होगा। तो चलिए यहाँ पर 5 बार में कटा लेंगे, क्योंकि अगर 6 बार में कटाएं तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, यानी 720 के अप्रोक्सी में आएगा। अप्रोक्सीमेट इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, 5 से कटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर 5 से करें तो 5 दिए 15 का 5 हाथ में लिखा है ना, और ये वाला रहा आपका 5 दूनी 10, हासिल लेता है, याद रखिएगा। 11 11 का एक हाथ में एक, और ये 5 एकम 5 एक 6। क्लियर। सो यहाँ से अगर 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। इधर आपका 3 में से 1 घटा यानी 2, ऊपर से 2 उतार लेंगे तो आपका हुआ 282। इसमें अब कितना कटेगा फ्रेंड, जस्ट इसको भी 123 ले ही अभी कटाना है हमें। तो एक काम करिए, अगर इसको कटाएं यहाँ पर 123 रख लेते हैं, ऊपर के बजाय यहाँ रख लेंगे। तो इसमें से देखिए 123 यानी 2 बार में तो कट ही जाएगा। 2 बार में 2 3 6 और 2 दूनी 4, एक आपका 4 ही होगा है। 6 कहाँ ले हो जाए, 4 के आगे कहाँ होगा, है ना। हासिल तो कैरी तो है ही नहीं। फिर ये आपका 2 एकम 2 रहा। तो देखिए यहाँ पर 12 में से 6 घटेगा, 6 बचेगा। इधर 7 में से 4 घटा यानी 3, 36 बच गया गाइस। तो जब इससे ये वाला कम पड़ जाता है ना फ्रेंड, तो ये क्या किया जाता है कि ये वाला को हम डिवाइजर बना लेते हैं और ये आपका फिर से डिविडेंड बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका शेष 0 0 ना आए। ओके, तो चलिए इसको हम बाहर डिवाइजर बना देंगे और ये 123 को डिविडेंड बना देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना बार में कट सकता है, 3 छके 18 है ना। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो 3 चौके 12 यानी 4, 3 बार में देख लेते हैं। ओके ना, तो ये 3 छके 18 का 8 हाथ में एक। ओके, और 3 तिहाई 9 1 10, 108 हुआ। इसमें से घटाएंगे 13 में ले 8 घटा 5, और इधर आपका है 1 में से 0 घटेगा, 1 बचेगा। ये 15 को अभी 36 को अंदर लेकर के डालेंगे, और इसमें 2 बार में क्या कटा, 30 कटा, है ना। फिर यहाँ पर शेष का बच जाएगा 6, तो ई वाला 15 को अब अंदर डालेंगे। ई हो गया आपका 6 दूनी 12। ओके, इसमें से 3 बचा ना शेष। ओके, ये 3 बचा शेष, तो इसको करेंगे ई वाला 6 को अंदर डालेंगे, और 3 दूनी 6 पूरे पूरी कट गया। ओके गाइस, यहाँ तक आई थॉट आप लोगों को विजिबिलिटी हो रही होगी, दिख ही रहा होगा। वेट, थोड़ा सा उधर कर देती हूँ, है ना। चलिए अब क्लियर हो गया फ्रेंड। तो आई थॉट यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया हो। अब अंतिम में आप बताइएगा कि डिवाइजर क्या रखा है। तो मैम अंतिम में डिवाइजर ये 3 तो है ना। यस बच्चे, बिल्कुल है। तो एक काम करो, ये 3 आपका डिवाइजर हो गया, लेकिन हाँ डिवाइजर मतलब क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका क्या आ रखा है, एचसीएफ 3 आ रखा है। लेकिन आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका कंडीशन भी समझिएगा। आंसर वो होगा, क्या बोला गया था कि एचसीएफ में से 3 घटा दिया जाए,
जस्ट हमारा एच सिर्फ 3 है और इसमें से अगर हम 3 माइनस ही कर दे तो आंसर क्या होगा, 0 विल बी द राइट आंसर। अरे हाँ यार, सिर्फ 0 के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, बट डोंट वरी, इस तरह के आप लोग हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन को तो हमने बहुत अच्छे से डील किया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इससे पहले क्लियर कर लूँ। ओके, तो चलिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 42 जस्ट हम कहेंगे, इसमें सेकंड ना कहे करके। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको अब देखेंगे गाइस। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आते हैं। देखिए, सपोज 2 टैंकर है। ओके, 2 टैंकर में कुछ कुछ पानी आता है, यानी कितना पानी आता है, तो आपको मेजरमेंट दे रखा है 960 लीटर फर्स्ट टैंकर में। यहाँ टैंकर भी लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या रहा, फर्स्ट टैंकर, इसमें क्या 960 लीटर पानी आता है। और ये रहा सेकंड टैंकर, सेकंड टैंकर में कितना पानी आता है फ्रेंड, तो यहाँ पर दे रखा है 800 लीटर पानी आता है। ओके, तो हमें इसमें ये बताना है फ्रेंड कि उस मापक की अधिकतम धारिता क्या होगी जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए, अधिकतम धारिता और अधिकतम यानी HCF का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जस्ट HCF, हमसे भी अधिकतम मात्रा इसमें पूछा गया है। ओके, तो इसकी अधिकतम मात्रा हम सिंपल वे में HCF ज्ञात करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आपको छोटा 800 है तो छोटा को हम डिवाइजर बनाते हैं, और ये वाला रहा आपका डिविडेंड। एक बार में गया 800 और फिर क्या बच गया फ्रेंड, 0 6, इधर 9 में से 8 गया 1। ओके, तो आपका 160 बचा। इस 800 को अब अंदर डाल देंगे। जी, जब ये देखिए बेसी होता है तो बेसी को हम क्या करते हैं, अंदर, और कम को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर गाइस। तो चलिए, यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये 16 5 80। क्या कुछ कहते हो, आपको अभी कोई क्वेरीज है या फिर हो गया डन, पूरा कट गया फ्रेंड। तो अंतिम में आपका डिवाइजर क्या बचा है फ्रेंड, ये बताइएगा आप लोग, यानी डिवाइजर क्या बना है। क्लियर, नॉट बचा, बना है। ओके, बाय डिफॉल्ट इस तरह से वर्ड्स निकल आते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। क्या बना है आपका अंतिम में डिवाइजर, ये बताइएगा। तो आप लोग बोलोगे कि कोई नहीं फ्रेंड, कोई नहीं मैम, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्लियर है कि 160। सो गाइस, बिल्कुल राइट, 160 विल बी आपका राइट आंसर। ये हुआ HCF कहें या फिर आपका आंसर कहें। ओके गाइस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है, उस मापक की अधिकतम धारिता, उस मापक की अधिकतम धारिता यही 160 लीटर है फ्रेंड। ओके, जो कि पूरे पूरे टैंकरों को माप सके। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक तो आई थॉट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इससे पहले क्लियर कर लें इसको। सो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या दे रखा है, देखिए 43 नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसके माप जो है अलग अलग है, लिखना पड़ेगा। कमरे की लंबाई, ये आपका कौन सा 43 नंबर, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को लिख लेंगे। अब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में दिया है, इससे पहले आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको अगर आंसर दिया गया हो मीटर में, सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो एक काम करिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। लेकिन हाँ, अगर आपको मीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस जस्ट मेक इट सिंपल गाइस, 100 से गुना कर दीजिएगा। ये प्रोसेस आपको पहले ही वीडियो में बता रखी हूँ, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। ये आपके मेजरमेंट चैप्टर में अच्छे से बताई हूँ। ओके, कि हम कैसे मीटर सेंटीमीटर को यानी डिवाइड और फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लंबाई के बारे में देखिए कि लंबाई आपका क्या दे रखा है ना। तो यहाँ पर है कि कमरा की लंबाई 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 80 दे ही रखा है, तो टोटल कितना हुआ 680 सेंटीमीटर।
और फिर अगला क्या दे रखा है, ये आपका लंबाई के बाद है चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल 510 सेंटीमीटर। ओके। और देन आपका ऊंचाई दे रखा है फ्रेंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, 340 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो हमसे यही तो पूछा गया है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि कमरे के नापों को पूरा पूरा मापने के लिए यानी बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह पूरा पूरा मापना है यानी अधिकतम में है, तो मतलब इसका हमें HCF करना है। ओके गाइस, बस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करना आना चाहिए कि किसमें क्या हो सकता है। तो इसमें आपका HCF होगा, क्योंकि इस कमरे की हमें अधिकतम माप बतानी है ना, कमरे की माप। तो जस्ट यहाँ पर सबसे छोटा क्या 340 दिख रहा है, डिवाइड कर लेते हैं 340 को यहाँ रख के, और अंदर में 510 को रख लेते हैं। आपका एक बार में जाएगा 340, क्या बचा, 0 में से 0 तो ये 0 ही, 11 में से 4 घटेगा 7, इधर 4 में से 3 घटा 1, यानी 170। अब एक काम करिए, इस 340 को अंदर डाल दीजिए और 2 बार में कट गया आपका 340, बिल्कुल कटा है फ्रेंड। तो यहाँ तक तो कट गया। अब इसमें HCF क्या आ रखा है, 170। ये दोनों वर्ड में आपका ये जो दोनों अंक दे रखा है, इसमें HCF 170 आया। अब 680 बचा है, तो इसी 170 से 680 को भी हम डिवाइड करते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये 17 चौके 68, 4 जीरो से 0 और 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2 और 4 एकम 4 2 6, 680 कट गया फ्रेंड। तो आपका आंसर क्या हुआ, कमरे की माप जो हो गई 170 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन हाँ फ्रेंड, अगर आपको मीटर में दे दे तो कैसे कन्वर्ट करिएगा, बिल्कुल मेक इट सिंपल। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 170 और बटा में मैं आपको क्या बता रखी हूँ कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो जस्ट डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करिए, नीचे क्या दे रखा है 2 जीरो, यानी कि ऊपर के 2 अंकों के पहले पॉइंट। तो यहाँ पर 2 अंक, एक तो 0 है एक 7 है, फिर पॉइंट डालेंगे तब जाकर के 1, ये क्या हुआ मीटर में। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, 1.70 मीटर विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जस्ट हमारा 44 नंबर देखिए कि क्या दे रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों ने काम करके 42.50 रुपए, 26.50 रुपए और 37.10 रुपए मजदूरी पाया। यदि तीनों की मजदूरी बराबर है तो उनकी प्रतिदिन की आय अधिक से अधिक क्या होगी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक क्या होगी, मतलब क्या HCF करना है। तो यहाँ पर पहले का है 42.40, फर्स्ट व्यक्ति, यानी यहाँ पर लिख देती हूँ, फर्स्ट व्यक्ति का ये मजदूरी क्या है 42.40 रुपए। ओके, और दिन रहा सेकंड, तो सेकंड का है 26.50 रुपया। सेकंड व्यक्ति जिसका है 26.50 रुपया मजदूरी है, और एक और भी है थर्ड आदमी। ओके, थर्ड के लिए कितना है जी, तो थर्ड की मजदूरी की अगर बात करें तो 37.10 रुपया। कितना है जी, 37.10 रुपया है इसकी मजदूरी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनकी एक दिन की अधिकतम से अधिकतम मजदूरी क्या होगी। ओके गाइस, तो एक काम करेंगे, सिंपल वे में इसका HCF कर लेंगे, हमें अधिकतम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ओके, अधिकतम मजदूरी पता चल जाएगी कि इतना से इतना हो सकता है ना। तो चलिए अब करते हैं सबसे छोटा वर्ड, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 26.25, इसको हम बना देंगे इधर आपका डिवाइजर, है ना। और दूसरा वर्ड क्या दे रखा है इससे थोड़ा सा बड़ा 37.10, तो इसको इधर रख लेंगे 37.10, और HCF हम दिन दनादन कर लेंगे। सो यहाँ पर अगर गए तो ये एक बार में आपका जाएगा 26.25, क्या बच गया फ्रेंड, 0 से 0 गया, इधर 11 में से 5 घटा 6 और पॉइंट, इधर 6 से 0 और ये आपका 10.60 बचा है ना। तो एक काम करिए 10.60 थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, यहाँ से समझिए कि यहाँ पर शेष बचा है ना। तो ये 10.60 शेष बचा है। ओके, तो शेष को मैं इधर रख ली हूँ, क्योंकि देखिए इसलिए क्या है 26.50 ले छोटा ही है ना, तो जब इससे छोटा हो गया मतलब कि क्या ये तो बन जाएगा आपका डिवाइजर। ओके, और इस 26.50 को अंदर डालेंगे, ये क्या रहा आपका डिविडेंड हो गया, है ना। तो इसमें ये कई बार में कटेगा जी, 10 दूनी 20, 2 बार में तो कट ही जाएगा, 2 बार में 2 जीरो से यानी 0, और 2 छके 12 का 2 हाथ में 1 पॉइंट, और 2 जीरो से यानी 0 ही होगा, लेकिन हासिल जो एक आ रखा है ना,
और 2 एकम 2 आपका हुआ, तो ये 21.50 हुआ। बस हम कुछ नहीं करेंगे, घटा लेंगे। 0 से 0 गया और ये 5 में से 2 गया 3 पॉइंट, इधर 6 में से 1 गया यानी 5 और इधर 0 यानी 5.30 बचा। तो इससे क्या बचा है कि ये छोटा ही बचा है, मतलब इसको हम बनाएंगे डिवाइजर। तो डिवाइजर इधर आगे रख लेती हूँ, 5.30 हो गया और इस 10.60 को अंदर डालेंगे तो ये 2 बार में तो बिल्कुल कट जाएगा ना। 10.60 कट गया आपका पूरे के पूरी। तो यहाँ पर क्या आया, 5.30 आया। अब करना क्या है, ये जो 5.30 इनमें HCF आ रखा है ना, इन दोनों में, इन दोनों का HCF क्या आया, 5.30। इसी HCF से हमें ऊपर वाले का भी डिवाइड कर देना है 42.40 को। ओके, इससे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो लास्ट में जो HCF होगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए 8×25 = 40 होता है, यानी 40 से कुछ बड़ा है, तो इधर तो भी 30 पैसा बड़ा है ना, तो यानी 8 ही करते हैं। 8 0 से 0 और 8 3 का 24, 24 का 4 हाथ में 2 पॉइंट है और 8 5 40, 40 2 आपका 42 आया। ओके गाइस, सो 42 आ गया। आप देखिए सब में HCF क्या आ रखा है गाइस, आ रखा है आपका 5.30। अरे यार लिखो ना, आ रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ओके, उन मजदूरों की एक दिन की अधिकतम आय हो गई 5.30 रुपया। तो यार लिखी नहीं हो ना, अब हो गया क्लियर। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, बहुत इजी टू यूज सिंपल वे में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। सो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं, चलते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, इसको देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन को एक नजर हम डालें कि ये क्या दिया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 का मसा होगा। तो ये दे रखा 1/2, देन 2/3, देन 3/4 और देन 4/5 का मौसा क्या होगा। मौसा मतलब बोले तो अरे HCF बच्चे, बिल्कुल ही मौसा मतलब HCF होता है महत्तम समापवर्तक का है या फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है। जस्ट एक ही तो बात है। अरे यार इतना तो मिला सकते हो। चलिए, तो मैम यहाँ पर ये दे रखा है कि ये आपको भिन्न के फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, उसी तरह से उसे हम डील करेंगे। आपको क्या ये बटा में दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको तो पहले ये बताइए कि ये भिन्न हुआ ना, तो हम कहेंगे कि भीनों का मौसा बराबर क्या होता है। तो भीनों का मौसा बराबर इस तरह से कर लेंगे, भीनों का मौसा बराबर, भीन का मौसा बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा, अंशों का मौसा और बटा में हरों का लसा। इसे याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। कैसे, अरे यार इतना समझो ना कि हमें क्या मौसा बताना है, भीनों का मौसा, जो भी भीन है उसका मौसा बताना है। तो मौसा मतलब क्या, मौसा ही तो HCF ही होता है। HCF बताना है तो जस्ट ऊपर वाले का HCF हो गया और नीचे वाले का LCM हो गया। कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपको दे दे कि भीनों का लसा बराबर तो अंशों का लसा बटा में हरों का मौसा, यानी जिसको भी आपका करना हो, अगर LCM करना हो तो ऊपर LCM होगा और अगर HCF करना हो तो ऊपर HCF होगा। बाकी तो आप जानते हो दो ही, एक सिक्के के दो ही पहलू है, LCM एंड HCF। तो आप तो या LCM करिएगा या फिर HCF। अगर LCM करिएगा, LCM करने को बोल रहा है तो HCF ऑब्वियस है कि नीचे होगा, और अगर HCF बोल रहा है तो LCM अगर होगा कि नीचे होगा, है ना। तो इतना सिंपल है। बट हाँ, आगे हम बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो भीनों का मौसा यानी अंशों का मौसा, तो अंश कितना है, 1 2 3 4, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश वर्ड। तो न्यूमरेटर क्या है, 1 2 3 4। अब इसका मौसा कैसे निकालेंगे, जस्ट देखिए, आपको 1 2 3 4 दिख रहा है। मौसा मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए कि सबका गुणनखंड पहले निकालते हैं, यानी पहाड़ा सबका कौन कौन सा आ रहा है। तो एक को करेंगे, ये एक से कटेगा, है ना, इससे ज्यादा क्यों कटाएंगे, और सबसे छोटा वर्ड यही है तो इतना ही तब ट्राई करते हैं। सब क्या एक से कटेंगे, ऑब्वियस है कि कटेंगे। तो आपका मौसा तो एक हो रखा, लेकिन अगर लसा की बात करें तो 2 3 4 5 है लसा में। जस्ट इसका LCM भी कर लेते हैं, 2 3 4 और आपका रहा 5।
तो इसमें 2 के पहाड़ा से कोई अंक कटने वाला है? बिल्कुल। अब 1 से तो कटाने की ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो सब कटेगा और जस्ट एज इट इज सेम ही रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट फ्रेंड। 2 से कर लेते हैं। 2 को 2 से कटाइएगा 1 आएगा। 3 को 2 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, जो उसे वैसे ही रखना है। आप लोग जानते भी होंगे कि जो बात नहीं मानता जस्ट उसे वैसे ही हम रहने देते हैं, है ना। उससे बात करोगे तो दिमाग खराब ही होगा, है ना। तो जस्ट वैसे ही करना है। लेकिन हाँ, इस 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आपका क्या होगा? डिवाइड में 2 आएगा फ्रेंड। तो जस्ट यहाँ 2 लिख लीजिएगा। और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, सेम वही कंडीशन है, ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही रख देना है। अब कोई अंक कट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो नो कटेगा तो गुना कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 आपका क्या रखा? 2 3 6 6 दूनी 12 25 60। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 60, यानी 1/60 विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक कोई क्वेरी हो फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसको एक बार रीड करते हैं फ्रेंड। तो दिया है आपका 46 नंबर की 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 16, 24, 30 और 36 में प्रत्येक से विभक्त हो। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, पहले ये तो ज्ञात करें कि 4 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है। तो देखिए 4 अंकों की, अच्छा तो लिख रही हूँ ना, मेरा राइटिंग थोड़ा पर्सियन बैठता है तो आप लोग समझ जाइएगा। ओके, इसीलिए बोल भी दे रही हूँ। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड? 4 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर 499 हो जाएगा। अब इस तरह से समझिए कैसे, क्योंकि 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है फ्रेंड? 1 अंक की बड़ी संख्या आप बोलोगे कि बिल्कुल मैम 9 होता है। क्यों 9 होता है बच्चे? क्योंकि 9 के बाद आपका 10 आ जाएगा, जो कि 10 आपका 2 अंकों वाला है ना। तो सेम वही कंडीशन है। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, क्योंकि 99 के बाद 100 यानी 3 अंकों वाला हो जाता है। वही जस्ट ये एक ही काम करना है कि अगर आपको 100 अंकों की बड़ी संख्या भी पूछे ना तो बस 100 99 रख देना। ओके, इतना ही सिंपल है गाइस। जी हाँ, इतना सिंपल है। चलिए, तो बाय द वे अब बात ज्यादा ना करेंगे। यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 499 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना गाइस। तो देखिए रखा है कि वो किस किस से विभाजित हो। यहाँ पर बड़े पंगे हो रखे हैं, 4 अंक दे रखे हैं कि इनसे विभाजित होने ही चाहिए। वह कौन सी संख्या है? तो संख्या क्या है आपका? 16, 24, 30 और 26। 16 है पहला दिन, 24 है और दिन आपका 30 है, फिर 36 है। इतने अंकों से विभाजित होने चाहिए। तो इतने को हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक कंडीशन है आपके पास, अगर हम इनका एलसीएम कर लें इन चारों अंकों का तो समझौता हो सकता है, क्योंकि एलसीएम में तो सब सेम होता है ना फ्रेंड। तो एक काम करिए, सबके लिए इसका एलसीएम ही कर लेते हैं, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 से करेंगे। यहाँ तो आपका 8, ये हुआ 12, ये हुआ आपका 15 और ये हुआ 18 दूनी 36। डिवाइड तो कुछ गलती नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, मैम से भी गलती होता है, इसीलिए ध्यान देते रहिएगा। और हाँ, ध्यान से पढ़ना। तो इससे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 2 से करेंगे 6 और ये तो जस्ट 15, 18 को 2 से करेंगे यानी 9, है ना। फिर 2 से शुरू करते हैं, तो इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 हुआ, ये 3 हुआ, 15 तो नहीं कटेगा और ये 9। ये दोनों साफ जी ऐसे हैं कि कट ही नहीं सकते, तो इनको रहने दीजिए। ट्राई करेंगे दूसरे से। तो 3 से अगर 2 से फिर हम ट्राई करें तो क्या, यहाँ पर 3, 15, 9 दे रखा है, यानी ये तीनों तो 3 से कटेगा, बट 2 से तो एक ही अंक कटने वाला है। अगर हम यहाँ 2 बैठाए भी सही तो नीचे 1, मतलब यहाँ पर तो 2 आ ही रहा है, तो इसे कटाने की जरूरत है नहीं। 3 से ट्राई कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये तो 2 रहने देंगे और 3 को 3 से कटाएंगे 1, 15 को 3 से कटाएंगे 5 आएगा और 9 को 3 से कटाएंगे जस्ट 3 तिहाई 9 हुआ गाइस। तो अब देखिए इसमें 2, 5 और 3, क्या किसी भी अंक जो है एक पहाड़ा से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा रही यार। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जस्ट मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ देखिए 2, 2, 2 कितने हुए जी? और एक यहाँ पर साहब जी हैं, तो मतलब 4, 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दिख तो रहा है ना फ्रेंड? ये बताइएगा। तो 4, 2 हो गए। अब 3 कितने हैं यहाँ पर और ई साहब जी यहाँ पर है, यानी कि गुने 3 इंटू 3, 5 तो एक ही दे रखा है यहाँ पर जी, तो ये 5 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा, जल्दी करिए जल्दी फ्रेंड। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि क्या होगा।
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। ओके, 16 पाँचे 80, 8 तरीका 24 और 24 तिया कितना होगा? तो 24 तिया आप लोग कर लीजिए गुना, अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर कर देती हूँ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो 0, 4 3 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 3 दूनी 6, 1 7, यानी हुआ आपका 720। 24 तिया 72 होता है फ्रेंड। ओके, तो 720 हो रखा। अब ये जो इसका एलसीएम आया फ्रेंड, क्या बताना था हमें? हमें तो वही अंक बताना था ना कि 4 अंकों की बड़ी संख्या जो इतने से विभाजित हो जाए। तो पहले तो एक काम करिए, भागा दे लेते हैं, विभाजित ही बोल रहा है ना, तो ये हमने एलसीएम क्यों किया ये तो आपको आई थिंक क्लियर होगा। इसलिए हमने एलसीएम किया कि एक अंक से करेंगे विभाजित तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक को इकट्ठा करते रहिए, उसका शेषफल तो माइनस करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमने सभी अंकों का जस्ट एलसीएम कर लिया, इसका 720 आया। हमसे विभाज्यता के बारे में पूछा था कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो कि विभाजित हो जाए इतने अंकों से, तो 720 ले इन 4 अंकों की बड़ी संख्या को हम विभाजित कर लेते हैं। ओके, अगर विभाजित करेंगे तो देखिए यहाँ से एक बार में तो 720 गया, इधर 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 2 घटा 7, इधर 9 में से 7 घटेगा यानी 2, इतना हुआ फ्रेंड। ऊपर से इस 9 को उतारेंगे तो इसमें से कितना कटेगा? 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 3 का 21, 7 चौक 28, है ना। तो 7 चौक 28 तो नहीं होगा, 7 3 का 21 3 बार में हो जाएगा। चलिए 3 से करते हैं, 3 0 से आपका 0, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो यहाँ पर 21 रहा, कटाते हैं 9 0 से, ये 9 रहा, 9 6 से, यानी कि जस्ट आपका दिख तो रहा है ना, 9 को 6 से डिवाइड करिएगा 3 और ये आपका 7 को 1 से डिवाइड करिएगा 6, तो ये 639 बचा है ना फ्रेंड। क्या बच गया? 639। ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, तो मतलब अब 720 ले तो कम बचा है फ्रेंड, अब तो नहीं हो सकता ना इसका कुछ। तो एक काम करेंगे, इतना संख्या था, इससे हमने इसको विभाजित कर रखा है 720 ले, यानी इन अंकों से अगर हमने विभाजित किया इसको तो अभी 939 बचा है। मतलब क्या करेंगे, ये टोटल बड़ी जो संख्या है ना इसमें से इसको घटा देंगे। ओके, तो ये देखिए 9,999 में से इस 639 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आपका आंसर क्या बचेगा? 9, इधर 9 में से 9 घटा 0 और 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 6 घटा 3 और इधर 9, यानी 9,360 जो है ये वो संख्या है कि ये जो संख्या दे रखा है इतना, इतने से विभाजित हो जाए। क्लियर गाइस? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट आपको ये क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं इशू लगे ना तो अरे यार एक बार कमेंट कर देना, और कमेंट करके देखना, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगी। ओके, सो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या दे रखा है उसको देखते हैं। 47 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 13 जोड़ने पर योगफल 15, 21 और 28 से विभक्त हो जाए। किससे? 15, 21 और 28 में, 15 से और 21 में और 28 में विभक्त हो रहा है, लेकिन इसमें 13 जोड़ने पर, तो देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी, लेकिन चूंकि हम 13 जोड़ रहे हैं ना तो 13 माइनस करेंगे तब जाकर के वो हमारा संख्या होगा। तो चलिए इसका एलसीएम करते हैं। इधर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 ही से कर लेते हैं। तो ये 3 5 15, 3 7 21, 3 6 28 होता है। कटाइए आप लोग भी, अगर 3 से 28 कटेगा तो 14 3 42 ही तो नहीं कटेगा जी। 3 से 3 9 27 होता है, 28 तो कटेगा नहीं, ऐसा ही रहने देते हैं। ओके, तो चलिए अब 7 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 5 से तो कटने वाला है नहीं, सिर्फ एक ही अंक है, तो इसको रहने देंगे। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। क्या हुआ गाइस? अब भी एनर्जी तो है ना। तो जस्ट देखिए यहाँ पर 5 और 4 एक अंक से कटेंगे नहीं, नहीं ना कटेंगे, तो जस्ट एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 3 × 7 × 5 × 4। ओके, ये हुआ आपका कितना जी? देखिए तो 3 चौके 12, 12 पाँचे 60 और 7 छके 42, यानी 420 हुआ। ओके, लेकिन क्या दे रखा था? इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए तो सही। ये इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पर इतने संख्या से विभाजित हो सके, यानी 15, 21 और 28 में। तो जो हम 13 जोड़ने की बात किए हैं उसको माइनस तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर हम 13 जोड़े हैं तब इतने से विभाजित हुआ है, और वो संख्या बताना है जो पहले वाला था।
तो इसीलिए -13 करेंगे। और इधर देखिए 10 में 3 जाएगा यानी 7, और इधर आपका 1 में से 1 0 और ये 4। तो आपका राइट आंसर 407 होगा। समझ में आया फ्रेंड? जी हाँ, इतने अच्छे से हम। अब देखिए तो ये छोटा वाला है ना ब्रेड, तो इसको इधर डालेंगे 1560 करके, यानी इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। और ये वाला आपका 2016 अंदर हुआ, तो जस्ट एक बार में 1560 जाएगा, है ना। और 0 से यानी 6 से 0 घटा, जस्ट 6 आया। ओके फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए ये वाला 11 से 6 घटेगा यानी 5, और यहाँ 9 में से 5 घटा 4, और इधर आपका जस्ट 1 में से 1 घटेगा 0, तो ये 456 को इस 1560 अंदर करके डालेंगे। ये कई बार में डिवाइड हो सकता है फ्रेंड, अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 बार में हो जाएगा। 3 छके 18 का 8 हाथ में 1, और 3 पचे 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 चौके 12, 12 1 13, 1368 हुआ। इधर देखिए 10 में से 8 घटा 2, और इधर 5 बचा, इससे लेंगे 15, 15 में से 6 घटा 9 बचा, इधर 4 में से 3 घटा यानी जस्ट 192। क्लियर गाइस? तो एक काम करिएगा, 192 को इस 456 अंदर डाल के कर लेते हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 2 के करीब में बचा है, यानी 2 बार में हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 नवा 18 का 8 हाथ में 1, और 2 एकम 2 1 3, 384 हुआ। 6 में से 4 घटेगा 2, इधर 15 में से 8 घटा, तो कितना बच गया? 7 7 14 15 होता है, यानी कि 7 बच गया, है ना। इधर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इसने इसको हासिल नहीं रखा था, है ना फ्रेंड। तो यहाँ से तो अब क्लियर हो गया। 72 को 192 ले कर लेते हैं 192 से। ओके गाइस, तो यहाँ से देखिए तो ये 70 दूनी 140 होता है, यानी 2 बार में हो जाएगा। 2 दूनी 4, और 2 सते 14 हो गया फ्रेंड। तो ये तो हो गया। फिर इधर 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। इधर 8 में से 4 घटा 4 बचा, 48 बचा ना। 48 को इस 72 को अंदर डाल करके करेंगे तो एक बार में आपका 48 घटा, है ना। घटा 12 में से 8 घटेगा 4, और इधर से कितना हुआ? अब 6 बचा ना, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो यहाँ अंतिम में क्या बच गया? 24। तो इस 24 को इस 48 को अंदर डाल करके और डिवाइड करेंगे। 2 बार में कट गया पूरे तरीके से। तो अंतिम में जो कट जाएगा और डिवाइजर आएगा वो क्या हुआ? HCF। तो इसका HCF आ रखा है 24। हमसे क्या टाइलों की संख्या पूछी गई है, तो टाइलों की संख्या बराबर क्या होता है? टाइलों की संख्या बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। समान टाइलों की संख्या बतानी थी ना फ्रेंड, तो ऊपर तो हो जाएगा L इंटू बी, और नीचे HCF को हम डबल कर लेंगे, यानी HCF इंटू HCF। ओके गाइस, आई थॉट आपको विजिबल हो रहा होगा, नहीं विजिबल हो रहा कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। टाइलों की संख्या तो यहाँ पर बोल रखी हूँ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका L इंटू बी और बटा में HCF गुने HCF। ओके, ये हमारा जस्ट फॉर्मूला हो गया। ओके फ्रेंड, तो इससे आगे अब यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, इसका आंसर आगे वाला हल कर लेते हैं। HCF क्या रखा है? 24, तो 24 इंटू 24 तो नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्या हुआ? LCM में कर रखे हैं, तो एक तो हुआ 1560 और एक क्या हुआ? 2016। सो यहाँ पर देखिए 1560 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे 65, और 24 को अगर 2016 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 84। 65 गुने 84 बताइएगा, जो भी होगा आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 65 और गुने 84 कर लेते हैं। अगर आपको लेंदी है और क्वेरीज हो रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट फ्रेंड, हम इसलिए हैं यहाँ पर आपकी क्वेरीज को दूर करने के लिए ही। यहाँ पर 65 और गुने जस्ट 84 कर लेते हैं। ओके ना, तो ये 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, और ये 4 छके 24, 24 और 2 कितना होगा? 26, 26 का ये 26 ही लिख लेंगे। ओके, ये 8 बचे 40 का 0 हाथ में 4, और 8 छके 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा जी? तो 48 4 52 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर 52 रख लेंगे। आप जोड़िए तो 0 6 4 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 5 4 6 0 विल बी द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। आई थॉट आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है? अरे यार, इसको भी देखते हैं। ओके ना, तो 49 नंबर आपका क्वेश्चन इधर देखिए तो सही कि क्या दे रखा है।
ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है फ्रेंड? हम जानते हैं कि 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की 100 और 4 अंक की 1000। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 16, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग सके। 16, 40 और 75 किससे भाग लगना है? 16 से, 40 ले और 75 ले। तो इसको हम जस्ट एलसीएम कर लेंगे। अब इतने अंकों को एकक को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। चलिए इसका एलसीएम करेंगे 2 बार में। ये 8 हो गया, ये आपका 20 हुआ, देन आपका ये जस्ट ऐसे ही रह जाएगा। फिर अगर 2 से करें तो ये जस्ट आपका 4, 10 और ये 75। फिर 2 से ट्राई करते हैं, ये आपका 2 हुआ, देन 5 हुआ, देन 75 हुआ। अब देखिए तो अब सिर्फ 5 से कटने वाला है ना। ओके, सो 5 से कर लेते हैं। यहाँ पर 5 1 जा 5 और ये 75 दे रखा है ना, तो 25 दिए 75 और 25 से करें तो ये 75 दे रखा है, यानी कितना बार में हो जाएगा? 15 5 75। जस्ट 15 से कर लेते हैं। तो अब तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 15 कभी एक साथ, तो एक सिक्के के 2 पहलू है नहीं है, तो होंगे थोड़ा ना इसका एलसीएम। तो जस्ट अब इसका गुना कर लेते हैं, यानी और कट नहीं सकता, तो गुना कर लेते हैं इतने पर। 2 कितने हैं फ्रेंड? 4 ठो है, 5 1 है और 15 1 है। ओके, तो जस्ट इतना पर ही कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 80 और 80 गुने 15 कितना होता है? 15 वाटे 20 से, यानी जस्ट 1200 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 4 अंकों की छोटी संख्या। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें कि 16, 40, 75 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपका यही रहा 1200। ओके, क्लियर? ये तो 4 अंकों की छोटी संख्या होता है, बट ये भी तो 4 अंक का ही ना है। तो जस्ट इसका एलसीएम जो होगा ये 1200 आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, 1200 विल बी द राइट आंसर। 1200 विल बी द राइट आंसर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1200 आंसर होगा। चलिए, ये भी आपका 4 ही अंक का है, लेकिन हाँ कम से कम इतना होना चाहिए। ओके, बट ये भी 4 अंक का ही आया है, तो एग्जैक्ट ये आंसर सही है क्योंकि इतने अंकों से डिवाइड करना है हमें, ध्यान रहे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ तक तो आई थॉट कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डोंट वरी अबाउट दैट, अगला देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है इसको देखते हैं। 50 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड? ये क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर दे रखा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो विषम संख्या किसे मानेंगे? शुरू से ही ले लेते हैं। लगातार विषम संख्या बताना है तो एक लेंगे क्योंकि एक भी एक विषम संख्या है, और उसके बाद क्या रहता है? 2 तो सम है ना, तो 3 लेंगे क्योंकि 3 विषम है। इन दोनों का मौसा क्या होगा? इसका 1 होगा और इसका 1 और 3 होगा। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे ऊंचा वाला वर्ड जो इसमें मिल रहा है, दोनों में लेटर क्या है? जस्ट 1 है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड ये 50 तो हो गया। 51 नंबर क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड, 2 लगातार सम संख्या का मौसा होगा। लो जी, तो अब 2 लगातार सम संख्या आ गए तो पहला अंक रख लेंगे 2, क्योंकि 2 के पहले तो कोई सम संख्या होता नहीं है ना, और 2 के बाद लगातार यानी कि 3 नहीं होगा, 4 सम संख्या है। तो इन दोनों का मौसा क्या होगा ये बताना है। देखिए ये तो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना, और ये भी आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 कटेगा। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? ये जस्ट हुआ 2। सो 2 विल बी द राइट आंसर। 51 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन तो हमने डन कर लिया। अगले क्वेश्चन 53 को देखते हैं, या फिर 53 से कुछ आगे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है। सो अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो ये एमबीज की भी लिमिटेशंस होती हैं, आई थॉट आप लोगों को तो पता ही होगा। सो अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, अब क्लास को जस्ट एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।